नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के थर्ड यूनिट फाइनाइट स्टेट मशीन पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनाइट स्टेट मशीन होता क्या है, क्या अप्रोच रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और साथ में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन होता क्या है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन जो होता है, हम इसको 6 टपल से स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें एस जो होता है सेट ऑफ स्टेट्स होता है, आई जो होता है सेट ऑफ इनपुट्स होता है, ओ जो होता है सेट ऑफ आउटपुट्स होता है, एफ जो ये होता है एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन ऐसा होता है कि हम कोई इनपुट जब डालेंगे उस फंक्शन पे, तो फंक्शन हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाएगा। ठीक है। एक फंक्शन होता है जी जो हमें आउटपुट देता है। फंक्शन जो होता है जी जो होता है एस से ओ से, यानी कि सेट ऑफ स्टेट से सेट ऑफ आउटपुट्स में मैप होता है। और लास्ट जो होता है एस नॉट, ये होता है हमारा स्टार्टिंग सैम्बल। ये जो होता है एस का ही एक एलिमेंट होता है, सेट एस का ही एक एलिमेंट होता है। इसे हम लोग इनिशियल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग सैम्बल भी बोलते हैं जनरली इसको, लेकिन इनिशियल स्टेट बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन को समझने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मशीन है, एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग पैसा डालेंगे तो हमको कुछ सामान आउटपुट मिलेगा। मानते हैं कि एक मशीन है जिसमें हम 5 रुपये डालेंगे तो क्या करेगा, वो एक चॉकलेट या एक बिस्किट वगैरह जो भी हो एक रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 5 रुपये है। ठीक है, तो मान के चल हम मशीन में 1 रुपये डालते हैं, तो 1 रुपये डालने से हमारा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन उस मशीन का स्टेट जरूर चेंज हो जाएगा। अब वो इनिशियल स्टेट पे ना होकर उस स्टेट में आ जाएगा जहाँ उसके पास 1 रुपये है। अब उसको आउटपुट के लिए, यानी कि हमको एक चॉकलेट या बिस्किट लाने के लिए हमको 5 रुपये की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हमको कितने रुपए की ज़रूरत होगी, 4 रुपये की। तो अब जब हम लोग और उसमें इनपुट देंगे, यानी कि मान के चल हम उसमें अब 2 रुपये और डाल देते हैं, तो अब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फिर से स्टेट अपना चेंज कर लेगा। अब यानी कि वो उस स्टेट में आ जाएगा जहाँ पे वो 3 रुपये हो गए हैं। और उसको आउटपुट के लिए अब, यानी कि चॉकलेट या कुछ भी सामान के लिए अब उसको क्या चाहिए, सिर्फ 2 रुपये चाहिए, ना कि 5 रुपये के। यानी कि क्या हुआ, उसका स्टेट चेंज हो गया। तो ऐसे ही फाइनाइट स्टेट मशीन में भी होता है कि जब हम लोग इनपुट्स देंगे तो क्या होगा, स्टेट चेंज होता जाएगा। तो इस टाइप से ऐसे ही होता है फंक्शन एफ, जो हमारे फंक्शन मतलब स्टेट्स को क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन वगैरह इसका। अब मैं फाइनाइट स्टेट मशीन को से एक क्वेश्चन लेता हूँ जो साइंस कॉलेज रायपुर ने 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और पंडित रविशंकर की यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, डिजाइन ए फाइनाइट स्टेट मशीन एंड विच कैन ऐड 2 बाइनरी नंबर्स। तो ये मशीन कैसा होगा, जो 2 बाइनरी नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर जब ऐड करते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग कि अगर 1 और 0 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या जाता है, आंसर क्या आता है अपना 1, और कैरी क्या आता है, विदाउट कैरी, है ना, इसमें कैरी कुछ नहीं जाता, नो कैरी।
ठीक। सिमिलरली अगर मैं 0 और 1 करता हूं तो ये भी वही आता है, नो कैरी। अगर 1 और 1 को करूं तो यहां पे क्या होता है, आउटपुट हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट ये 0 आता है एक्चुअल में, ये 10 लिखाते हैं, सॉरी, इसको हम लोग लिखते हैं 10, और जब हम लोग आंसर में लिखते हैं तो इसको हम लोग 0 लिखते हैं और एक जाता है कैरी, 1 कैरी। और स्टार्टिंग में इसको लिखना था अपन को, 0 + 0 इक्वल टू होता है क्या, 0। इज दैट क्लियर? ये बेसिक चीज है जो हमको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बाइनरी एडिशन का रूल होता है 0 0 इक्वल टू 0, 1 0 इक्वल टू 1, 0 + 1 इक्वल टू 1 और 1 + 1 इक्वल टू 1 0। ठीक है, फिर इसमें का कैरी चला जाता है 1। और अगर हम लोग 1 + 1 + 1 करें तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, इस सिचुएशन में हो जाता है ये तो 1 और 1 करके हो जाता है 1 0। ठीक है, और जब हम 1 0 में ऐसे 1 0 + 1 तो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाता है 1 1। और तो इसको आउटपुट हम लोग क्या लिखते हैं, 1 विथ 1 कैरी। ठीक है, ये एडिशनल है, अपन को इतना 4 चीज में ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक बाइनरी एडिशन देखते हैं। पहले एडिशन कैसे होता है, लेट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 1 1 1 0 1। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं समझाने के लिए। 1 0 1 कितने इसको 1 1 0 1 0। इसको ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो 1 0 1 0 1, ये भी 1 और 1 1 का 0 कैरी गया 1 1 1 0 0 + 1 1, यानी कि ये 11 हो जाए 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 का 1 और 1 1 का इधर 1 कैरी जाएगा, तो 1 1 का हो जाएगा 1 0 और +0 तो 1 0। ओके, राइट, सही है। तो अपन पास यहाँ पर कितने केसेस हो सकते हैं, देखिए मशीन, जब हम लोग बाइनरी एडिशन के लिए अपन लोग जब मशीन डिसाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ पर 4 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, 4 केसेस जब क्या होगा, इनपुट्स में क्या होगा, जब यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब आउटपुट 0 है, ठीक है, आउटपुट 0 है विदाउट कैरी के साथ। ठीक है, एक है आउटपुट 0 विद कैरी के साथ। ठीक है, और एक सम जो है 1 है विदाउट कैरी है, और एक और सम है जिसमें है क्या है कि 1 आउटपुट 1 है और कैरी भी 1 है। तो देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट है तो जैसा कि यहाँ पर बाइनरी एडिशन में हमारे पास 4 केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा, द आउटपुट इज 0 विथ नो कैरी। देखिए यहाँ पे 0 + 0 0 विदाउट एनी कैरी, फर्स्ट केस हुआ। दूसरा, द आउटपुट इज 0 विथ ए कैरी टू नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, इस सिचुएशन में देखिए 1 + 1 क्या हुआ 1 0 और आउटपुट जाएगा 0 विथ ए कैरी, तो ये हमारा केस हुआ क्या S2।
सॉरी केस 2 हुआ ये। केस 3 में क्या है, आउटपुट क्या है हमारा 1 है विथ नो कैरी, तो ये वाला केस आ जाएगा इसमें 1 + 0 और 0 + 1 = 1 विथ नो कैरी, ठीक है। और चौथा केस, आउटपुट इज 1 विथ ए कैरी टू नेक्स्ट कॉलम, तो जब हम लोग 1 + 1 + 1 करते हैं तो उसमें क्या आता है, आउटपुट में क्या आ जाता है 1 विथ ए कैरी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ चौथा केस, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो स्टेट मतलब केस 1 के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा स्टेट जो है क्या है अपना S0 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा केस है स्टेट है उसकी क्या है S1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपना स्टेट है वो S2 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो S3 है, ठीक है। इसको लिख भी दिया हूँ कि इसके केस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है S0 है, केस सेकंड के करस्पॉन्डिंग स्टेट S1 है, केस थर्ड के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो S2 है, और केस 4 के करस्पॉन्डिंग स्टेट S3 है। अब हम इसके लिए फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन करते हैं। तो अपन लोग देख रहे थे कि फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होंगे, सेट ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है। एक तरफ क्या होगा स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स सेट ऑफ इनपुट्स होंगे, इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ओके। तो स्टेट अपने पास कितने हैं, 4 स्टेट हैं। इनिशियल स्टेट क्या है अपने पास S0, तो इनिशियल स्टेट को हमेशा हम लोग ये एरो के साथ शो करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट S0, इसके बाद S1, इसके बाद S2, इसके बाद S3। हमको पता है क्या कि स्टेट S0 कौन सा केस के लिए है, केस वो केस है जिसमें आउटपुट क्या होता है 0 विदाउट एनी कैरी, ठीक है, 0 विदाउट एनी कैरी, ठीक है। केस स्टेट S1 कौन से केस के लिए है कि जिसमें अपने पास आउटपुट 0 आता है विथ कैरी, हम लोग ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, एग्जाम में अपन को नहीं लिखना है, ठीक है, विथ कैरी, समझने के लिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेट 2 कौन सा है, स्टेट 2 क्या है 1 है, स्टेट 2 के करस्पॉन्ड स्टेट 2 उस केस के लिए है जिसमें आउटपुट क्या आ रहा है 1 और कैरी एक भी नहीं है, ठीक है, कैरी नहीं है कुछ, तो आउट नो कैरी, ठीक है। स्टेट 3 क्या था, इसमें क्या आउटपुट क्या आ रहा था 1 विथ कैरी, आउटपुट 1 विथ कैरी, तो ये समझ लेना है अपन को अच्छे से, ये हमारे मन में होना चाहिए पूरा। तो यहाँ से हम लोग स्टेट मतलब डिज़ाइन करेंगे मशीन। तो हम लोग जब एडिशन करते हैं तो अपन को कौन कौन से केसेस मिलते हैं जिसमें हम ऐड करते हैं, या हम बोल सकते हैं इनपुट्स। तो एक होता है 0 0, ठीक है, एक होता है 0 1, और एक होता है 1 0, और एक होता है 1 1, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इनपुट्स आएंगे हमारे, यानी कि ये सेट ऑफ इनपुट्स होंगे। अब जो टेक्निक है उस पे देखते हैं, हमारा जो मेथड है सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, उसको देखते हैं। अपना स्टेट S0 पे है, स्टेट S0 में जब अपन इनपुट डालेंगे 0 0, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं S0 0 के लिए। S0 स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट क्या है 0 है, ठीक है, विदाउट एनी कैरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आउटपुट 0 है विदाउट एनी कैरी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग इनपुट 0 0 डालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होगा, आउटपुट में स्टेट जो आएगा वो क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस 0 और 0 को ऐड करते हैं, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैरी नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ कैरी नहीं है, तो इसमें क्या आया आउटपुट क्या आया अपने पास 0, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से अपने पास आया 0, और
इसमें विदाउट एनी कैरी है, तो ये कौन से केस है? ये हमारा केस है, हाँ केस है हमारे पास, ये है अपना फर्स्ट केस। जब आउटपुट क्या आता है, सॉरी ये हमारा S0 केस है। S0 केस है जब हमारा देखिए आउटपुट इज 0 विथ नो कैरी, इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है? S0। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? S0। ठीक है। सिमिलर अब हमने इसमें देखेंगे तो इसके लिए इस दोनों को ऐड करते हैं 1 + 0 + 1, तो इसके लिए आउटपुट क्या आता है? 1। कोई कैरी आता है? नहीं आता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है, इस केस के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है देखते हैं अपन। इस केस के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है? आउटपुट इज 1 विथ नो कैरी, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है? S2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है अपने पास? S2। तो इसको S2 लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है? S2। ठीक है। सिमिलरली हम इसको जोड़ेंगे तो फिर वही आएगा 1 + 0 = 1। आउटपुट आया 1 विदाउट एनी कैरी, यानी कि स्टेट क्या है? ये S2 है, तो इसके लिए भी S2। ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे? 1 + 1 जोड़ के देखो, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 0 विथ ए कैरी। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो रहा है अपने पास? ये आ रहा है हमारा सेकेंड केस, जिसमें क्या होता है? आउटपुट 0 होता है विथ ए कैरी। ठीक है, तो कौन सा स्टेट हो गया ये हमारा? S1 स्टेट। ठीक है, S1 स्टेट। सिमिलरली अब हम आते हैं S1 पे। जब स्टेट S1 पे हम लोग 0 0 इनपुट देंगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट S1 के लिए अपने पास कैरी है, एक कैरी है। तो हम लोग क्या करेंगे? जब इसके रिजल्ट के साथ, इन दोनों को रिजल्ट के साथ अपन लोग क्या करेंगे? इस कैरी को जोड़ेंगे। तो इसके लिए देखेंगे तो 0 + 0 क्या हो जाएगा? 0 + 0 0, और एक कैरी है तो इस कैरी को जोड़ने से आ जाएगा क्या अपने पास? 1। तो आउटपुट आया 1 विदाउट एनी कैरी। तो ये कौन सा केस है? ये 3 केस है, और केस 3 के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है अपने पास? S2। केस 3 के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है? S2। ठीक है। और अब नेक्स्ट के लिए 0 + 0 1 है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर 1 कैरी है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा 1 0। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 विथ ए कैरी। आउटपुट 0 विथ ए कैरी। तो ये कौन सा केस है? आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0 विथ ए कैरी। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट है हमारे पास S1। करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या हो जाएगा? S1। ठीक है, और सेम सिमिलरली इसके लिए भी S1 हो जाएगा, जब क्योंकि 0 + 1 हो जाएगा 1, और 1 + 1 S1 के करस्पॉन्डिंग में जब हम लोग देखेंगे कि 1 + 0 = क्या हो जाएगा? 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? सॉरी 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1, और कैरी 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा 1 0। तो आउटपुट हो जाएगा 0 विथ ए कैरी। ये केस S1 को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये स्टेट S1। ठीक है, और इसके लिए देखेंगे तो अपन फिर S1 + 1 आउटपुट, जब 1 आउटपुट चले S1 + 1 तो हो जाएगा ये 1 0। ठीक है, और कैरी 1 है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1। ये कौन सा केस को फॉलो कर रहा है? ये हमारा केस फॉलो कर रहा है चौथा केस, और इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है अपना? S3। ठीक, S3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं S2 पे। S2 पे जब हम लोग इनपुट दिए 0 0, ठीक है, यहाँ पर क्या है? विदाउट एनी कैरी है, तो हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 0 का आउटपुट क्या आ जाता है? 0। तो इसके लिए अपना स्टेट क्या था? S0। ठीक है, इसके लिए स्टेट क्या था अपना? ठीक है, S0। और 0 + 1 क्या हो जाएगा? 0 + 1 के लिए क्या हो जाएगा? अपने पास 1 आ जाएगा, और 1 विदाउट एनी कैरी है तो ये आ जाएगा S2। ठीक है, और वो ये भी स्टेट S2 हो जाएगा। और 1 + 1 का हो जाता है क्या? 1 0। इसमें आउटपुट आ रहा है 0 विथ ए कैरी, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या था? S1। ठीक है, अब इसमें आते हैं S3।
S3 में अपन लोग क्या है अपने पास, ये ध्यान देना कि ये S3 में है कि करस्पॉन्डिंग अपने पास एक कैरी प्राप्त होता है, कैरी मिलता है, तो कैरी को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो वह 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 में 1 कैरी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 आ रहा है विदाउट एनी कैरी, तो ये क्या हो जाएगा S2। इसमें क्या हो जाएगा 0 + 1, आउटपुट आया 1, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है 1 0 यानी कि 0 विथ ए कैरी, 0 प्लस विथ ए कैरी यानी कि S1, ठीक है, इसलिए इसमें भी S1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा 1 1 1 1 का हो जाएगा 1 0, ठीक है, प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, और 1 1 के लिए 1 जाएगा कैरी, तो ये हो जाएगा चौथा केस, और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट है S3, ठीक है, करस्पॉन्डिंग स्टेट है 1 विथ आउटपुट इन S3। तो ये हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग स्टेट ग्राफ डिज़ाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं कि स्टेट ग्राफ कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब हम जो फाइनाइट बाइनरी एडिशन के लिए जो फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन किए थे उसके लिए स्टेट डायग्राम डिज़ाइन करेंगे। तो स्टेट डायग्राम या स्टेट ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जो स्टेट्स होते हैं, जो हमारे पास S0 S1 S2 S3 स्टेट्स हैं, इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे है। तो हम लोग 4 सर्कल बना लेते हैं, हमारे पास 4 जो स्टेट हैं उसके लिए। ये अपने बना लिए 4 सर्कल, इसको नाम दे देते हैं अपन लोग S0, ठीक है, और ये S1 दे देते हैं इसको, और इसको देते हैं S2, और इसको दे देते हैं S3, ठीक है। जो हम इसी में इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स लिख लेते हैं। S0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 था, S0 के S1 के करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट अपने पास 0 था, और S2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 था, और S3 के करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट 1 था। तो हमारा जो इनिशियल स्टेट होता है हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एरो यहाँ पे हम एरो की शाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेट टेबल देखते हैं। जब हम लोग स्टेट S0 पे रहते हैं और इनपुट 0 0 देते हैं तो ये स्टेट S0 में ही रहता है। तो इसको शो करने के लिए स्टेट ग्राफ में हम लोग लिखते हैं ये ऐसे, इसमें इनपुट क्या था 0 0, ठीक है। जब इनपुट 0 1 है तो ये चला जाता है स्टेट S2 पे। तो हम लोग इसको शो करने के लिए ऐसे यहाँ एक एरो लगाते हैं ऐसे, ये किसके करस्पॉन्डिंग था 0 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली 1 0 पर भी ये स्टेट S2 पे चला जाता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या 1 0, ठीक है। स्टेट 1, और जब इनपुट 1 1 जाता है तो कौन से स्टेट पे चला जाता है ये S1 पे। तो इसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये एक ऐसे शो करते हैं, किसमें जा रहा है ये 1 1 देने पर, ठीक है। अब स्टेट S1 पे बात करते हैं। जब S1 पे हम लोग 0 0 इनपुट दिए हैं तो क्या जिस पे चले जा रहा है ये S2 पे, ठीक है। तो S1 पे जब हम लोग S1 पे 0 0 दिए, S1 पे 0 0 दिए तो ये चला गया S2 पे। तो इसको शो करने के लिए ऐसे इसमें चला जाएगा, ये 0 0 देने से जा रहा है, ठीक है। और 0 1 देने पर, और ये 0 1 देने पर ये अपने स्टेट पे वापस रहेगा, अपने स्टेट पे रहता है, ये आ जाएगा 0 1, ठीक है। स्टेट में ये 0 1। अब देखते हैं कि फिर से 0 1 और 1 0 दोनों पे ये स्टेट S1 पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। और S1 पे जब 1 1 इनपुट दिया जा रहा है तो ये स्टेट S3 पे चला जा रहा है, तो ये चला जाएगा स्टेट S3 पे जब 1 1 दिया जाएगा, ठीक है, इनपुट। अब S2 पे आते हैं। S2 पे
जब 0 0 दिया जा रहा है क्या इनपुट, तो ये जा रहा है S0 स्टेट पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे, किसके लिए जा रहा है ये, जब अपन लोग S0 पे 1 0 दे रहे हैं इनपुट, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा, ये 1 0 और 0 1 दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो 1 1, जब इनपुट 1 1 देंगे तो ये जा रहा है स्टेट S1 पे ही, ठीक है। तो ये तो शो कर लिए हैं अपन लोग। तो S2 पे जाता है, सॉरी जब हम लोग स्टेट S2 पे हैं, ठीक है, स्टेट S2 पे हैं, तो अपन लोग जब 1 1 दिए, स्टेट S2 पे 1 1 दिए, तो ये किस में जा रहा है, स्टेट S1 पे, ठीक है। ये हो गया, सही है। S3 पे आते हैं, S3 पे बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि जब S3 पे 0 0 इनपुट दिया जा रहा है, तो ये जा रहा है S2 पे। S3 पे 0 0 इनपुट देने से ये जा रहा है S2 पे, 0 0 पे ना। और S1 पे कब जा रहा है, ये 0 1 देने पर, 0 1 देने पर। S3 पे 0 1 देने पर, या 0 1 या 1 0 देने पर ये स्टेट S1 पे जाता है, ठीक है। और लास्ट जब ये 1 1 देते हैं हम लोग इनपुट इसको, तो ये स्टेट S3 पर ही वापस रह जाता है, ठीक है। तो स्टेट S3 के लिए 1 1, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक है। एक हाँ, स्टेट जब S0 पे हम लोग 1 1 स्टेट देते हैं, हाँ ये चीज़ भूल गए हम लोग। जब अपन S0 पे थे, तो जब हम लोग 1 1 इनपुट दिए थे, तो ये क्या जा रहा है S1 पे, तो इसके लिए अपन लोग ये, ठीक है। तो ये किसके लिए है, 1 1 के लिए, ठीक है। और क्या देख रहे थे, S1 पे ही कुछ मिस्टेक हैं शायद तक। S1 पे देखते हैं, S1 पे S0 पे कहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, S3 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्टेट डायग्राम भी कंप्लीट होता है। तो अगला जब मिनिमाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देखेंगे।